माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश कुमार है और आपका सूरज एग्रीकल्चर एजुकेशन पर आपका स्वागत है। हम आपके लिए आज की जो वीडियो लेके आए वो क्या लेके आए, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चन लेके आए जो पेपर में क्या है पूछे जाते हैं। जो बच्चे एग्रीकल्चर एमएस एमजीपी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही सफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एमजीपी वाले ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, तो हम क्रॉप प्रोडक्शन के यहीं से क्वेश्चन लाए जो जिनका पेपर जो एमसीक्यूज वाला टाइप का होता है वहां पर से क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और उनके अलावा जो हमारे स्टूडेंट टीए, एचटीए, आईसीआर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा वीडियो लंबी ना करके हम क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे हमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में प्रजनन का उद्देश्य। देखो, पौधों में प्रजनन का उद्देश्य, अगर हम किसी भी चीज को उगाते हैं तो किसी न किसी उद्देश्य से करते हैं। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, खेतों में अगर फसल को लगाएंगे तो कोई ना कोई उद्देश्य लगाएंगे कि हमारा क्या, लोगों घरों का क्या जीवन यापन चल सके। ये तो एक तो ये उद्देश्य होगा, इतना कर जाए। एक उद्देश्य होता है कि हम क्या कर सकें, इससे अधिक उत्पादन कर सके, अपना भी खा सके, दूसरों को बेचकर पैसा भी कमा सके। ठीक है, तो ऐसे उद्देश्य होते हैं। तो इसमें कह रहा है पौधों में प्रजनन का उद्देश्य। तो देखो, एक तो हो गया अधिक उपज। हाँ, अधिक उपज भैया, अधिक उपज प्राप्त करने के लिए ऐसी फसल को तो पैदा करोगे जिसमें अधिक अधिक उपज मिले। फिर अवरोधी किस्म, हाँ भैया अवरोधी किस्म भैया। रोग रहित फसल, हाँ भैया ऐसी फसल चाहिए हमें जिसमें क्या होगा, रोग कम लगे, रोगों से मुक्त हो। रोगों से मुक्त जिसमें रोग ही ना लगे, तो हमें ये तो ऐसी तो चाहिए। ऐसी फसल का तो हम क्या करेंगे, नई फसल पैदा करेंगे तभी तो हमारी बिकेगी मार्केट में, है ना। तभी तभी तो हम उससे अधिक उत्पादन कर पाएंगे। तो ये हमारे सभी के सब क्या हो जाएंगे, प्रजनन के उद्देश्य। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही, डी। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही। तो हमारा दूसरा क्या कह रहा है, गेहूं की उत्पत्ति स्थान क्या है। गेहूं का उत्पत्ति स्थान है, गेहूं का उत्पत्ति केंद्र क्या होगा, तो हमारा हो जाएगा दक्षिण पूर्वी तुर्की। ठीक है, क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी तुर्की, ना कि यूरोप, ना कि अमेरिका। ठीक है, फिर हमारा तीसरा क्या कह रहा है, गेहूं, अगर गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या देखें तो कितनी हो जाएगी, 42। गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 42। गेहूं में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो कितनी है, 42 है। अगर गेहूं का वैज्ञानिक नाम देखा जाए तो क्या हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़े थोड़ा सा। दूसरा कुछ चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अगेती अगेती रोग किस फफूंद से होता है। ठीक है, तो अगेती रोग क्या होता है कि अगेती रोग, देखो कुछ रोग ऐसे हैं जो हमारी कहते हैं फफूंद के द्वारा लगते हैं। जैसे कि हमारा एक हो गया अगेती झुलसा, अगेती झुलसा रोग हो गया। ठीक है, अगर हम देखें तो पछेती पछेती झुलसा। ठीक है, पछेती झुलसा हो गया। और और क्या हो गया, मस्का रोग। ठीक है, ये हमारे तीन रोग जो ये रोग है जो क्या करते हैं, फफूंद के द्वारा लगते हैं। ठीक है, अगेती रोग, अगेती झुलसा, या पचेती झुलसा, या पचेती रोग। ठीक है, मस्का रोग, ये सबके सब क्या लगते हैं, फफूंद के कारण। पर फफूंद से क्यों लगते हैं, क्योंकि जब हम क्या करते हैं फसल को टाइम से पहले, ठीक है, जब हम फसल को करते हैं समय से पहले हम उसकी बुवाई कर देते हैं, तो उसमें पहले जो बीमारी उत्पन्न हो जाती है वो बीमारियां क्या होती है, हमारे पौधों पर आक्रमण दिखाने लगते हैं। तो ये किस फफूंद के कारण लगता है, तो ये देखा जाए तो अगेती रोग जो है किस कारण लगता है, तो अल्टरनेरिया सोलेनाई। किसके कारण लगता है, अल्टरनेरिया सोलेनाई। मेरी ग्रोव नहीं होगा, दोनों, ये तो गलती हो गया, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा देता है, फिर आपको बताना होता है। ठीक है, अब हम बात करें, अगर हम बात करें कौन सा, बरसीम किस फैमिली से है। ठीक है, अगर बरसीम की बात करें, ये भी क्वेश्चन आता है कि बरसीम किस फैमिली से है। अगर हम बरसीम की बात करें तो बरसीम हमारा किस फैमिली से हो जाएगा, बरसीम की जो फैमिली होगी वो क्या हो जाएगी हमारी, लेग्यूमिनेसी। बरसीम क्या हो जाएगी हमारी, लेग्यूमिनेसी। अगर इसमें हम क्या करें, गुणसूत्रों की बात करें, ठीक है, अगर इसकी गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, 2n बराबर कितना हो जाएगा, 16। 2n बराबर कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, गुणसूत्र में, बरसीम में गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, तो हो जाएंगे हमारे 16। अगर हम यही बरसीम में बात कर देते हैं कि जलवायु, ठीक है, बरसीम के लिए जो जलवायु चाहिए, ठीक है, बरसीम के लिए जो जलवायु चाहिए वो कैसी चाहिए, तो अंकुरित के समय, ठीक है, अगर बीज अंकुरित होता है तो उस समय हमारा जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 15 से, ठीक है, 15 से 25, 15 से 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर पश्चिम का उत्पादन कर रहे हैं तो उस समय वो जर्मिनेशन के समय कितना होना चाहिए, तापमान हमारा 15 से 25 डिग्री तापमान होना चाहिए। अधिक से अधिक तापमान देखें तो हमारा 40। जब हमारा जब लास्ट में समय आता है तो उस समय कितना, 40 डिग्री तक इसका तापमान क्या जो चल जाता है। ठीक है, तो पश्चिम की जलवायु की बात चलेगी हमारी कि 15 से 25 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए, तापमान होना चाहिए, और अधिकतम कितना, 40 होना चाहिए। ठीक है,
इसकी फैमिली की बात चलेगी, लेग्यूमिनेसी कुल हो गया, ठीक है? अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? गन्ने में पुष्प आने को कहते हैं। जो गन्ने में जो पुष्प बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आते हैं उस समय तो एरोइंग। क्या कहते हैं? एरोइंग। गन्ने में पुष्प आने को कहते हैं, गन्ने में जब पुष्प बनते हैं तो क्या कहते हैं? उसे एरोइंग कहते हैं। ये देखा होगा कभी-कभी गन्ना क्या होगा, ज़्यादा उम्र का होता है तो उसपे ऐसे अगर फूल बन जाते हैं ना, उसके कहते हैं ना गन्ना फूल गया, तो यही होता है। तो गन्ने में जब पुष्प आने की प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं हम एरोइंग कहते हैं। एरोइंग क्या कहते हैं? एरोइंग। ना कि स्लिप्स कहते हैं, ना कि दोनों हो जाएँगे। और ये दोमट क्या, ये तो हमारी मृदा है जो क्या है? एक उपजाऊ मृदा है, ठीक है? ये क्या है? एक हमारी उपजाऊ मृदा है, ठीक है? जो कि हमारे मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है, नदियों के किनारे, ठीक है? और आगे हम बात करें, ठीक है? हमारा 7वाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो गन्ने की अधिशाली फसल कितने समय में तैयार होती है? गन्ने की अधिशाली फसल जो है एक ऐसी फसल है जो सबसे ज़्यादा समय लेती है। अगर बात करें तो कितना लेती है? 18 महीने। यह पूरी तरीके से परिपक्व होने में कितना समय ले लेती है? तो 18 महीने पूरी तरीके से क्या होती है? परिपक्व होने में समय ले लेती है, ठीक है? परिपक्व होने में क्या करती है? पूरा-पूरा 18 महीने का समय ले लेती है गन्ने की ये अधिशाली फसल, ठीक है? अगर पेपर में दे दे कि 18 महीने में कौन-सी फसल पैदा होती है, ठीक है? तो वो क्या हो जाएगा? अधिशाली हो जाएगा, ऑप्शन में दे देगा या ऐसे करके दे देगा क्वेश्चन, ठीक है? तो आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा ये कौन-सा हो गया? खाद्यान्न फसलों का राजा किसे कहते हैं? देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। जो हम खाद्यान्न होता है, खाद्यान्न जो अनाज खाद्यान्न वाली फसलें होती हैं, उनमें सबसे राजा उससे फसलों का राजा किसे माना गया? तुम्हारा गेहूँ का। किसे माना गया है? गेहूँ का। अगर हम चावल का उत्पादन देखें तो चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा क्या होता है? पश्चिम बंगाल की साइड में क्या होता है? अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा या मृदा उस हिसाब से पाई जाती है, ठीक है? ना कि बाजरा होगी, ना कि दोनों, ठीक है? फिर क्वेश्चन नंबर नमा क्या कह रहा है? इनमें से कौन-सी फसल बेकरी का दिल कहलाती है? देखो कितना क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है कि ऐसा कौन-सा सबसे ज़्यादा बेकरी में देखो हम गेहूँ को सबसे ज़्यादा बेकरी में यूज़ करते हैं, ठीक है? बटर बनाने के लिए, रोटी ब्रेड बनाने के लिए, ठीक है? मैदा बनाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा हम क्या करते हैं, गेहूँ का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हमारा जो गेहूँ है, गेहूँ को क्या कहते हैं हम बेकरी का दिल कहते हैं, ठीक है? इसीलिए हम क्या कहते हैं बेकरी का दिल कहते हैं, क्योंकि बेकरी में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है, जो गेहूँ जो क्यों किया था, वो क्या कहते हैं गेहूँ का। गेहूँ से ज़्यादा क्या कर देते हैं प्रसंस्करण किए जाते हैं। प्रसंस्करण मतलब उससे प्रोडक्ट बना के क्या होता है मार्केट में बेचे जाते हैं, ठीक है? तो यही इसलिए हमारा गेहूँ क्या हो जाएगा बेकरी का दिल कहलाएगा। जैसे हमारा दिल है, अगर हमारा दिल रुक जाए तो हम क्या हो जाएँगे, काम करना बंद नहीं कर देंगे। ऐसे ही हमारा अगर बेकरी में हमारे ये गेहूँ का उत्पादन ना जाए, गेहूँ ना जाए, तो हम क्या है और जो प्रोडक्ट है वो नहीं बना पाएँगे। इसलिए हमारा जो दिल है वो क्या है हमारा गेहूँ है। एक आता है हमारा लेमन घास। देखो लेमन घास क्या है? लेमन घास है आपने देखी होगी बहुत बढ़िया घास जो अभी देखा होगा धूप वाली घास, जिसे जानवर खाते हैं उसमें बहुत चीज़ें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, ठीक है? उसमें क्या होता है प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है? अगर हम देखें लेमन घास का उपयोग किस-किस लिए करते हैं, एक तो मच्छर विशेषण के लिए, जो मच्छरों को जो मारने के लिए एक दवाई बनाई जाती है, उसके लिए भी क्या करते हैं हम लेमन घास का उपयोग करते हैं। एक सौंदर्य साधनों को बनाने के लिए, जो सौंदर्य कुछ ऐसी चीज़ होती है सौंदर्य मतलब सुंदरता घर में सुंदरता बनाने के लिए, ठीक है? अच्छी तरीके से सुंदर जो सौंदर्य वाली वस्तुएँ होती हैं, उन साधनों को बनाने के लिए क्या करते हैं हम, इसका प्रयोग करते हैं। साबुन बनाने के लिए भी क्या करते हैं हम लेमन घास का क्या करते हैं उसमें प्रयोग करते हैं, ठीक है? तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें कौन-सा हो जाएगा? इनमें से सभी ऑप्शन हो जाएँगे सही, क्योंकि हम सब इन सभी के लिए क्या करते हैं, लेमन घास का उपयोग करते हैं, ठीक है? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए, तो ये हम क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करते हैं। 15 क्वेश्चन की 15 नहीं अब हमारा 11वाँ इधर, ठीक है? मटर की मटर की और खेल प्रजाति को भारत में लाया गया। देखो मटर की ये गलत हो गया, ठीक है? ये देखो ना मटर की प्रजाति को भारत में लाया गया। अगर बात की जाए कि मटर की पहली प्रजाति जो है, उसको भारत में कब लाया गया? तो 1970 में। कब लाया गया था? 1970 में हमें मटर की प्रजाति को भारत में लाया गया था, ठीक है? कब लाया गया था? तो 1900 हो जाएगा 1970 में, ठीक है? 1970 में मटर की पहली प्रजाति को लाया गया था, ठीक है? यही मटर की कुछ प्रजातियाँ हैं जिसकी हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारी क्या हो जाएगी, अर्किल प्रजाति, ठीक है? हाँ यार, 1 मिनट प्लीज़। तो आप यहाँ मटर की क्या कर लेना अर्किल लिख देना, ठीक है? मर्केल की अर अर्किल, ठीक है? मटर की अर्किल प्रजाति, ठीक है? मटर की अर्किल प्रजाति को भारत में लाया गया है, तो कब लाया गया था? 1970 में, ठीक है?
और हम बात कर लें कि निम्न में से कौन सी मटर की प्रजाति है। मटर की प्रजाति कौन सी है, तो अगेती 6 ये भी हमारी क्या है, मटर की प्रजाति। पूसा प्रगति ये भी क्या है, मटर की प्रजाति। एक अर्काजीत ये भी क्या है, मटर की प्रजाति है। तो ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सही हो जाएंगे, क्योंकि हमारी ये सभी सभी क्या है, मटर की प्रजातियां हैं। सभी की सभी क्या है, मटर की प्रजातियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना सही कर लेना। यहाँ पर क्या करना आप, क्या लिख लोगे आप, यहाँ पे लिख लेना कि अर्केल। ठीक है, यहाँ ये काट के अर्केल लिख देना। ठीक है, अर्केल प्रजाति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करते हैं। ठीक है, 13 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है हमारा, कि चने में निपिंग नपिंग का उचित समय होगा। ठीक है, जो हम क्या करते हैं, चने में क्या करते हैं, निपिंग करते हैं। चने में क्या करते हैं हम, निपिंग करते हैं। तो निपिंग का जो अच्छा समय जो होगा वो क्या होगा हमारा, चने में निपिंग करने का, जो निपिंग की प्रक्रिया करने का जो उचित समय जो होगा वो कब होगा हमारा, जो हमारी चने की फसल क्या है, 40 से 30 से 40 दिन की हो जाती है, तब उसमें निपिंग क्रिया कर सकते हैं। ठीक है, निपिंग की क्रिया कर सकते हैं। अगर हम बात कर लें यहीं पे और थोड़ी सी बात कर लें चना के बारे में, तो चना की जो बीज दर होती है, अगर हम चने की बीज दर की बात करें, चने की निपिंग की पता लगी। अगर हम इसी की कह रहे हैं, एक क्वेश्चन हमारा ये और बन जाएगा कि चने की बीज दर बताइए। तो चने की जो बीज दर होगी वो कितनी होगी, 40 से, ठीक है, 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टर। ठीक है, अगर हम बात करें कि चने की जो निपिंग की जाती है वो कब की जाती है, 30 से 40 दिन के बाद की जाती है। अगर इसकी बीज दर की बात करें तो 40 से कितना हो जाएगा, 40 से 45 किलोग्राम बीज दर क्या होगी, हो जाएगी ना। तो आई होप आपको ये इतने क्वेश्चन बहुत बढ़िया से समझ में आए होंगे। अगर हम बात करें तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन कहाँ पे है, तो थोड़ा सा नीचे जाएं और हम बात कर लेते हैं कि चने की, हमने देखो चने की क्या कर रही थी, हमने चने की बीज दर कितनी थी हमारी, 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टर। अगर हम यही बात कर लें कि चना में जो प्रोटीन होती है, चना में कुछ प्रोटीन पाई जाती है। चना में प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, 25%। चने में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो होती है कितनी, 25%। अगर हम बात करें चने की फैमिली, ठीक है, अगर यही हम क्या करें, फैमिली की बात करें, ठीक है, अगर हम यही फैमिली की बात करें तो क्या हो जाएगा, पेपिलियो पेपिलियोनेसी। ठीक है, क्या हो जाएगा, पेपिलियोनेसी क्या हो जाएगी, इसकी फैमिली हो जाएगी। अगर हम बात करें, और एक किस्म चने की, एक किस्म की बात करें, चने की एक किस्म है काबुली चना, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, बहुत ही चना उत्पादन होता है इसका, काबुली चना का, काबुली चना। तो काबुली चना भी क्या है, एक हमारी चने की किस्म है। ठीक है, चने की किस्म है काबुली चना। तो काबुली चना अगर पूछ ले कि काबुली किसकी किस्म है, तो चना की। ठीक है, अगर चने की फैमिली पूछ ले तो पेपिलियोनेसी। अगर हम इसमें प्रोटीन की बात करें तो 25% प्रोटीन पाई जाती है। अगर इसकी बीज दर की बात करें तो 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टर की होती है, इसके उत्पादन होता है। ठीक है, वो 20 किलोग्राम होता है। ठीक है, अगर हम बात कर लें कि मिर्च की उत्पत्ति स्थान, तो मिर्च का जो उत्पत्ति स्थान होगा वो क्या होगा हमारा, ब्राजील। मिर्च का उत्पत्ति ठीक है, मिर्च का जो उत्पत्ति स्थान जो होगा वो क्या होगा, मिर्च का उत्पत्ति स्थान क्या होगा, ब्राजील होगा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी ए नंबर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी गुणसूत्र की, अगर इस पे यहीं पर हम क्या बात करें, गुणसूत्र की बात करें, तो गुणसूत्र इसमें होते हैं 2n बराबर कितना होता है, 24। इसमें गुणसूत्र टोटल कितने होते हैं, 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं हमारी मिर्च में। अगर मिर्च में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 24। ठीक है, अगर हम इसकी फैमिली की बात करें, अगर इसकी हम क्या करें, फैमिली की बात करें तो क्या हो जाएगा, कैप। ठीक है, कैप्सिकम क्या हो जाएगा, कैप्सिकम, कैप्सिकम क्या हो जाएगा, है फ्रू फ्रूटेंस। ठीक है, कैप्सिकम फ्रूटेंस क्या हो जाएगा, कैप्सिकम फ्रूटेंस क्या हो जाएगा, इसका वनस्पतिक नाम हो जाएगा। अगर हम बात करें इसकी फैमिली, अगर हम इसी मिर्च की फैमिली की बात करें तो क्या हो जाएगा, सोलिनेसी। ठीक है, अगर मिर्च की जो बात करें तो क्या हो जाएगा, सोलिनेसी फैमिली क्या हो जाएगी इसकी, हो जाएगी। ठीक है, और हम बात करें कि
इसका भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? अगर भारत में देखें मिर्च का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो वो होता है हमारा, कहाँ पे होता है मिर्च का, अगर मिर्च का सबसे ज्यादा भारत में देखें तो कहाँ होगा, आंध्र, क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन बता दिए। एक तो हमने इसका फैमिली नेम बता दिया, इसका वनस्पतिक नाम क्या होगा, कैस्प्रिकम प्रूटेंसिस हो जाएगा। अगर इसकी हम फैमिली की बात करें तो सोलेनेसी हो जाएगी। अगर इसमें हम बात करें गुणसूत्र, तो 24 गुणसूत्र, एक उत्पत्ति केंद्र कहाँ हो जाएगा, तो ब्राजील में हो जाएगा। ठीक है, कहाँ हो जाएगा, ब्राजील में। अगर इसके अंकुरण की बात करें कि मिर्च के अंकुरण के लिए कितना तापमान होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, 20 से कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, मिर्च के उत्पादन के लिए अच्छा माना जाता है, बीज उत्पादन। ठीक है, और तो आगे हम बात कर लेते हैं इसके अलावा 5वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन बात करेंगे कि चुकंदर में चीनी, चुकंदर जो होता है, चुकंदर में चीनी की मात्रा कितनी होती है। देखो, अगर चीनी की 18 देखें तो गलत है, 20 देखें तो गलत, 30 देखें तो गलत। तो हमारा कितना हो जाएगा ऑप्शन, 17.5, 17.5% की हो जाएगा, चुकंदर में चीनी की मात्रा पाई जाती है। अगर देखा जाए संसार में अगर हम बात करें, देखो संसार में, हम देखें संसार ठीक है, अगर हम देखें चुकंदर में चीनी की मात्रा देखें तो चीनी की मात्रा कितनी होती है हमारी, अगर चीनी की मात्रा देखें 17.7 होती है। ठीक है, 17.7% होती है। अगर हम बात करें संसार में, ठीक है, संसार में अगर 100% चीनी क्या होगी, चीनी का उत्पादन होता है, तो चीनी का 100, संसार में क्या होती है, चीनी 100% उगाई जाती है। तो 100% में क्या होता है, तो 40% चीनी जो है वो किससे, चुकंदर से उत्पादन की जाती है। अब बाकी जो उत्पादन जो है वो किससे किया जाता है, गन्ना है, गुड़ की आदि चीजों से उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चीनी का। तो आइए अब आपको ये समझ में आएगा। अगर हम बात करें चुकंदर के लिए पीएच मान, हम चुकंदर की खेती जिस खेत में करते हैं उसमें जो मृदा का जो पीएच मान जो होता है, मृदा का अगर पीएच मान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 9.5। और 9.5 अगर हो जाएगी, ठीक है, तो मृदा कैसी हो जाएगी, ये लवणीय है। तो इसके लिए अगर बात करें तो मृदा कैसी चाहिए, ठीक है, मृदा कैसी चाहिए, लवणीय मृदा चाहिए। इसके लिए पीएच मान कितना होना चाहिए, 9.5 पीएच मान होना चाहिए। अगर हम बात करें तो चुकंदर से क्या होती है, 40% चीनी, विश्व की 40% चीनी जो होती है हमारे चुकंदर से हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसका जो चीनी की मात्रा कितनी होती है, इसमें सबसे ज्यादा चीनी मात्रा 17.5 होती है। ठीक है, इसलिए इसे चीनी का उत्पादन करते हैं। ये हमें 3-4 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हो गए। अब हम बात करें 16वां क्वेश्चन कि गेहूं उत्पादन के लिए उच्चतम तापमान होना चाहिए। देखो, हमने ये साल बताया था ऊपर क्या, कि गेहूं के उत्पादन के लिए तापमान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो 20 से कितना होना चाहिए, 20 से 25 डिग्री। ठीक है, 20 से कितना होना चाहिए, 25 डिग्री तापमान। अगर उसके 20 से 25 डिग्री तापमान जो है इसको उगाने के लिए चाहिए, तो इसके जो बोने का समय जो वो देखा जाए तो नवंबर दिसंबर। ठीक है, नवंबर दिसंबर में क्या होता है, हम गेहूं को गेहूं की बुवाई करते हैं। ठीक है, ठीक है, अक्टूबर के लास्ट सप्ताह, ठीक है, अक्टूबर के लास्ट, नवंबर के शुरू सप्ताह से लेके दिसंबर के पहले सप्ताह तक, ठीक है, इसकी बुवाई करते हैं। और हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है कि मिर्च का वनस्पतिक नाम, तो ये हमने आपको बता दिया, कैप्सिन। कैप्सिन क्या हो जाएगा, कैप्सिकम प्रोटेशन प्रोटेसेंस प्रोटेसेनस। ठीक है, कैप्सिकम प्रोटेसेनस। एक होता है हमारा ओराइजा सेटिवा। तो ओराइजा सेटिवा क्या होती है हमारी, किसका होता है, ये गेहूं का हमारा वनस्पतिक नाम